नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 41 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। उत्कटासन के बारे में आज हम समझेंगे। आप देख ही रहे होंगे चित्र में, ऐसे ही आपने करना है। यह आनंददायक आसन है, चेयर पोज के नाम जाना जाता है उत्कटासन, और मुस्कुराते रहना है। चलिए हम पढ़ेंगे इसी के बारे में पूरा विस्तार से। उत्कटासन। उत्कटासन का जो नामकरण है और शब्दार्थ है, सबसे पहले इसी को ही बारीकी से समझना है। ये क्या है, कैसे नाम इसका रखा गया। इसके अंदर उत्कट जो आसन का नाम जो है इसलिए पड़ा कि इसमें बैठने से उत्सुकता झलकती है। उत्सुकता झलकती है। उत्सुकता के समय आदमी इसी प्रकार बैठता है। उतावलापन, भागम भाग की दृष्टि से ऐसे थोड़ा झुक करके बैठता, हल्का सा बैठता है, ताकि यदि जल्दी से कुछ काम करना हो तो तुरंत उठ जाए, फटाक खड़ा हो जाए। पंजे और एड़ियों परस्पर जुड़ी हुई रहती हैं और अतः इसे उत्कटासन कहते हैं। अब यहाँ पंजे और एड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई नहीं है, पर ध्यान दीजिए उत्कटासन के अंदर ऐसे जोड़ करके वह बैठता है। ये आपका सामान्य सरल आसन दिखाया गया है इधर। और अंग्रेजी में इसे, संस्कृत देखें पहले उत्कटासनम, हिंदी में उत्कटासन और अंग्रेजी में चेयर पोज के नाम से इसे जाना जाता है। हठ योग ग्रंथों के अंदर इसका विशेष वर्णन मिलता है, इसीलिए इसका श्लोक भी है, अर्थ भी है। आप बारीकी से इसके श्लोक को आप समझेंगे और सुनेंगे। सबसे पहले आप देखिए। अंगुष्ठाभ्यामवष्टभ्य धरम गुल्फौ च खेगतौ तत्रोपरि गुदम्यस्य विज्ञेयमुत्कटासनम्। आपने देखा ये श्लोक। अब इसी का उच्चारण सीखिए, उच्चारण से सुना, समझा, अर्थ समझिए। अभी भूमि पर पैरों के अंगूठों को बलपूर्वक रखकर दोनों एड़ियों को ऊपर उठाकर उनको ऊपर गुदा को रख करके उत्कटासन जाना जाता है। यानी ये आसन बैठ करके भी होता है। बैठ करके पंजों के बल आपने बैठना और बैठ करके अपनी एड़ियों को नितंब आपके प्रदेशों पर स्थापित कर देना, पंजों पर इसको रख देना। इस तरह से आप उत्कटासन में बैठ सकते हैं। और खड़े होकर के भी ये ऐसे किया जाता है, आप चित्र में देख रहे हैं। घेरंड संहिता की 2:27 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। आसन का जो क्रम है, सामान्य रूप से हम उत्कटासन का अभ्यास इस प्रकार करते हैं। सीधे खड़े होकर पैरों के बीच कमर की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हैं, घुटनों में और घुटनों को मोड़ लेते हैं। सामान्यतः यही होता है, जितना कमर गर्दन कंधे हैं आपके, उतना अंतर लेके पाँव में और घुटने को मोड़ लेना। हाथों को घुटनों पर रख देते हैं ताकि हम आधा ऐसे उकड़ू बैठा, आधा बैठे घुटनों पर हाथों को रख देना। ये सबसे सरल तरीका है, लेकिन उसकी अंतिम अवस्था दूसरी है, वह भी बहुत सरल है, कठिन नहीं है। अंतिम अवस्था में दोनों पैरों को आपस में सटा कर रखते हैं। जो आप देख रहे हैं ये एक सरल अवस्था है। इसके अंदर भी हाथ ऊपर न जोड़ते हुए, हाथों को जैसे हम चेयर पोज पर बैठते हैं, हाथ अपने कहाँ होते हैं, घुटनों के ऊपर, दोनों घुटनों के ऊपर रखना, तभी वह क्या बनता है, उत्कटासन। और हम घुटनों पर हाथ रखने और जब कुर्सी पर बैठे हुए घुटनों पर हाथ रख करके आगे पंजों पर आते हैं और पंजों पर आते अगला समझ आता है कि ये खड़ा होने वाला है, ये उतावलापन कर रहा है, उत्कंठा कर रहा है, खड़ने की इच्छा कर रहा है, और तब हम बोल बैठते हैं कि आराम से बैठिए, अभी जल्दबाजी नहीं करना, बैठे आराम से, स्थिर होके बैठें। तो वो पीछे होके कमर लगा के आराम से बैठता है। ये
फ़र्क आप समझना है इधर, और यहाँ हाथ ऊपर किया हुआ हमने, ये अलग हो गया। अंतिम अवस्था में यदि आप इसको भी करें तो पैरों को आपस में मिला करके, जैसे हम खड़े होते हैं चलते वक्त, पैरों को आपस में मिला करके सटा कर रखते हैं। जब अब जिस प्रकार ताड़ासन में पंजों को ऊपर उठाते हैं, यहाँ का ताड़ासन पंजों को नहीं एड़ियों को ऊपर उठाते हैं, उसी प्रकार ऊपर उठते हुए पंजों के बल, और उसी अवस्था में फिर घुटनों को फैलाते हैं, आगे से थोड़ा झुक करके फैलाना। इस प्रकार बैठते हैं कि एड़ियाँ आगे की ओर झुक करके हम बैठते हैं, जिससे कि एड़ियाँ आपकी गुदा के द्वारों से लग जाए, है ना। आगे झुक करके भूमि पर बैठ जाते हैं, पाँव में अंतर लेते हुए, उससे आपकी एड़ियाँ गुदा के द्वार से लग जाए। ये आपका हो जाएगा कि एक प्रकार इसका अपना उत्कटासन का। घुटने ऊपर रहते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, घुटनों को ज़मीन पर नहीं लगाना है, वे ऊपर रहेंगे भूमि पर, इस बात का ख्याल रखना। और केवल पंजों पर शरीर का भार रहेगा और एड़ियाँ गुदा द्वार से सटी हुई रहेगी। श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रहेगा। कालावधि 15 से 45 सेकंड तक अथवा यथा योग्य समय आप जितना रोक सकते हैं रोक करके रखना। ये हुआ इसका एक क्रम करने का। आसन का जो चित्र है वह आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आसन का चित्र रहेगा। आसन में चित्र ये है। दूसरा मैंने अभी बता दिया, ये हाथों को यदि हम अपने घुटनों पर रखें तब भी चलेगा। आपकी अवस्था और आगे बढ़ती जाए तो घुटनों को मिला लें, पंजों को मिला लें, और आगे भूमि पर भी आधा और झुक करके आगे बैठ सकते हैं। इस तरह से ये आपका उत्कटासन का ही चित्र है। और प्रभाव, सबसे पहले हम शारीरिक प्रभाव को समझेंगे। ये शारीरिक संतुलन को पक्का बनाने के लिए, आपका शारीरिक संतुलन को पक्का बनाने के लिए संतुलन समूह के आसनों में इसमें से एक है ये आसन, कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है। जांघों की मांसपेशियों को पुष्ट बनाता है ये। उरोवेदना साइटिका से पीड़ित जो होते हैं उनको ये अभ्यास बहुत अच्छा है, उनको ये अभ्यास करना चाहिए, उसको दूर करता है। टखनों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है, और साथ में पैरों की सूजन को भी दूर करता है। ये ध्यान रखना, सूजन पाँव की इसको भी दूर कर देता है। और मोटापा कम करने में ये सहायक है, क्योंकि आसपास की मांसपेशियां, पैरों के खिंचाव आता है। और दूसरा आपको और बताता हूँ इसकी बात, जब आप घूमते फिरते दिन भर थक जाते हैं तो उत्कटासन में आप 1 मिनट, आधा मिनट ही आप कर लें इसे, तो आपकी सारी पिंडलियों की थकान, थाइस की थकान सारी दूर हो जाती है। इसका ये इतना लाभकारी अभ्यास है ये। और मेरुदंड सबली बनता है, और जैसे आगे झुकेंगे कमर इसमें जितना हो संभव सीधा रखना, मेरुदंड सबली बनता है। और ये अजीर्णता कब्ज को दूर कर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, क्योंकि ये अभ्यास अपान वायु को सक्रिय करता है। और आगे जैसे झुकते हैं और आंतों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, ये भी ध्यान रखना, इसलिए अजीर्णता कब्ज दूर होने लगती है। और हर्निया और पथरी रोग का शमन करता है। अपान वायु आपकी इतनी सक्रिय हो जाती है, पथरी इत्यादि सब बाहर अपने आप निकल आती है, हर्निया ठीक होता है। कंधों की मांसपेशियां मजबूत बनती है जब कंधे ऊपर करते हैं तो। और ये कुबड़ापन को भी दूर करता है, जिनका आगे झुकाव होना शुरू होता है तो धीरे धीरे ये भी कंधे आपके ठीक होंगे तो आगे झुकाव भी नहीं होगा। इसका जो अभ्यास है संपूर्ण दिन की थकान को समाप्त करने में सक्षम है। जो मैंने अभी कहा, आधुनिक समय में जो ज़्यादातर वाहन पर का प्रयोग करते हैं, दिन भर बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, या कैसे तैसे बैठे रहते हैं, इसका अभ्यास अवश्य ज़रूर करना चाहिए उन्हें, ताकि सारे दिन उनके पाँव लमके रहते हैं, दिन भर ऑफिस में लमके रखते हैं पैर, जो अलाथी पलाथी जो नहीं लगा पाते, ऐसी स्थिति में पाँव का रक्त संचार रुकने लगता है। तो उनको ये अभ्यास जरूर करना है। और अब देखेंगे मानसिक स्तर पर प्रभाव। मानसिक एकाग्रता व संकल्प शक्ति को बढ़ाकर इच्छा शक्ति को प्रबल बनाता है। ये मानसिक एकाग्रता इससे बढ़ती है,
संकल्प शक्ति आपकी बढ़ती है, इच्छा शक्ति को ये प्रबल बनाता है, मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है आपका। और आध्यात्मिक स्तर पर देखिए, ये आसन प्राणवायु को संतुलित करके आपकी प्राणों को संतुलित करता है और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करता है, जिससे ये कुंडलिनी जागरण में सहायक सिद्ध होता है। इसका मांसपेशियों पर प्रभाव देख सकते हैं आप, किस तरह से आपके अपर थाइज, लोअर और पिंडलियों की आगे की जो भाग, बाजुएं, इन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। पेल्विक रीजन की लोअर बैक के ऊपर भी खिंचाव आता है। ये मांसपेशियों का विशेष ध्यान रखा करें आप, कैसे ये हमारे शरीर की मांसपेशियों को ये प्रभावित करता है। चक्रों पर एक ही चक्र इसमें है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र ही इसमें सक्रिय होता है, प्रभावित होता है। और ग्रंथियों पर प्रभाव की बात करें तो अधिवृक्क और पौरुष ग्रंथि 2 प्रकार की ग्रंथियां हैं। ये दोनों पुरुष महिलाओं में एक एक करके ग्रंथियां दोनों ही प्रभावित होती है इससे। और इससे ये कहें कि ये अपने आप में एक युवा तक पहुंचाने में, युवा अवस्था को हमेशा के लिए रखने के लिए आसन बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप चलते फिरते आपके पाँव वज्र के समान बन जाते हैं और थकान शरीर की निकल जाती है। आसन से पहले हम क्या करें, ये बहुत ज़रूरी है। पहले है आपको काग आसन में बैठना। ऐसे यह आसन आपको आना चाहिए काग आसन में। इसको आप यूँ कहें कि उत्कटासन, उत्कटासन में हम उकड़ू होके बैठना, काग आसन, काग आसन कहते हैं ऐसे उकड़ू होके बैठना। ये करने से आपके जो पिंडलियां हैं, आपके एंकल्स हैं, वो अच्छे हो जाएंगे, जिससे आप इस आसन को भी भली भांति कर पाएंगे। वज्रासन में आपको बैठना जरूरी है। पहले घुटनों का बलाबल देखा जाएगा, फिर अर्ध उत्कटासन। अर्ध उत्कटासन में ऐसे बैठना, पूरा न जाए तो आधा बैठें, पूरा भी जाना होता है बाद में। और उष्ट्रासन, इससे भी अपर थाइज, कमर, कंधे ठीक होते हैं, घुटने मजबूत बनते हैं। ये चारों अभ्यास आप पहले कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करना वो आप देखिए, पाद संचालन क्रिया, पाँव को चलाना है, क्योंकि पंजों पर आपने स्ट्रेचिंग करना है, पंजों पर रुकना है, तो पाँव को आगे पीछे दाएं बाएं और गोलाकार इसको सब अच्छे से घुमा लेने हैं। ताड़ आसन का अभ्यास करना है, कटी संचालन क्रिया का अभ्यास करना है, दाएं और बाएं दोनों तरफ ये कटी संचालन आसन कर लेना है। इसी के साथ साथ अब जानेंगे कुछ विशेष नहीं सावधानियाँ, कुछ विशेष सावधानियाँ क्या क्या रखनी इस आसन की। सबसे पहले अत्यधिक घुटनों में जिनका दर्द रहता है उनको ये अभ्यास नहीं करना। जिनका घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है उनको ये अभ्यास नहीं करना है। उस स्थिति में वह क्या करें, वृद्धावस्था की अवस्था में उनको ये अभ्यास नहीं करना। बुढ़ापा जिनको आया है, जो अभी घुटनों का मेन है ये आसन, घुटनों में दर्द है, घुटनों में रिप्लेसमेंट जिनका ऑपरेशन हो चुका है, या बुढ़ापे की वजह से उनका बैलेंस शरीर में अभी नहीं है, उनको अर्ध उत्कटासन यानी आधा थोड़ा थोड़ा बैठना, खड़े होना, थोड़ा सा नीचे हुए सीधे हो गए, उनको स्थिरता से रुकना नहीं है, आधा पूरा नहीं आना, जिसमें चेयर पोज की तरह थोड़ा थोड़ा करना, वो कर सकते हैं। अब जाने विशेष बातों को। विशेष बातें, सबसे पहले ये बहुत ही सरल आसन है, इस बात को आप समझिए। इसमें जरा भी ये कठिन नहीं है, खड़े खड़े कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और इसमें शारीरिक संतुलन का ध्यान रखना पड़ता है, आपका बैलेंस। अक्सर ये आसन जब हम करते हैं हम थोड़ा सा आगे झुकते हैं और नितंब को पीछे निकाल देते हैं। धड़ से ऊपर का जो हिस्सा है उसको आपने सीधा रखना, जैसे है 90 पर ही रखना है, उसको नीचे नहीं आने देना, घुटनों से मुड़ना है। इसीलिए घुटनों का विशेष इसमें लिमिटेशंस दी गई है। और आगे एड़ियों को इतना ऊपर उठावें, जैसे आगे एड़ियाँ उठाई हैं तो पाद तलों का भूमि से लगभग 45 डिग्री का कोण बन जाए, ऐसे उसको पीछे से एड़ियाँ उठा करके पंजों पर आगे और झुकना है। एक धड़ एक सीध में रहे, जो मैंने अभी कहा, धड़ आपका सीधा रहेगा। अंतिम में जांघें परस्पर समानांतर रहें, पाँव में, घुटनों में, हाथों में अंतर अलग अलग ना हो, आपके पंजों में जो अंतर है घुटनों में समान रहे, भूमि से क्षैतिज में हो, ऐसे पीछे ऐसा आपका नितंब इतना रहे कि
घुटनों से नितंब बिल्कुल समानांतर हो जाए भूमि के, ऐसा दूर से दिखे कि वो कुर्सी पर ही बैठा है और कुर्सी अदृश्य है, कुर्सी दिखाई नहीं देती, ऐसा मानो कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो इस तरह से आपने विशेष बातें तक समझा और आगे इसका वीडियो भी समझेंगे, विशेष बातों को भी जानेंगे। अभी हम देखेंगे उत्कटासन का अभ्यास का वीडियो कैसे करना। अपने दोनों पाँव में अंतर ले लेना कंधों के समान, फिर यहीं से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समान लेकर के आना है और यहीं से श्वास छोड़ते हुए हथेलियां आसमान की ओर कर दीजिए। श्वास को पुनः भरते हुए धीरे धीरे और हाथों को ऊपर आपस में मिला लीजिए। नमस्कार की मुद्रा में, नमस्कार की स्थिति में आप आ जाएंगे। पेट आपका पिचका रहेगा, सीने में पूर्णतः श्वास भर लेंगे। अब जिस तरह से हम कुर्सी के ऊपर बैठते हैं उसी भांति अपनी धड़ को सीधा रखते हुए बिना धड़ को आगे झुकाए हुए घुटनों से सीधा सीधा आपको नीचे की ओर आना है। घुटने सामने रहेंगे, जितना हाथ पांव में अंतर उतना ही अंतर आपने घुटनों में रखना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे आपने वापिस से ऊपर सीधा होना। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आप नीचे लेकर के आएंगे। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव न जाने पाए। श्वास को फिर भर लेना और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे लेकर के आएंगे। श्वास प्रश्वास का आसनों में बहुत बड़ा महत्व है। करते समय श्वास कैसे लेना कैसे छोड़ना, ये बात आप विशेष ध्यान रखा करें। इसी के साथ यह अभ्यास आपका पूर्ण हुआ। अभी हम जानेंगे उत्कटासन की कुछ विशेष बातों को। उत्कटासन में विशेष क्या है, इसमें जितना अपने कंधों में अंतर आपके कंधे हैं उतना ही अंतर दोनों पाँव में बीच में ले लेना है। ये बात पहला स्टेप के अंदर ध्यान रखना। ये काम आपने कर लिया, उसके बाद अगला क्रम शुरू होता है। फिर आपने दोनों हाथों को समानांतर लेकर आएं। श्वास भरते जो भी लें आप भूमि के नीचे उसकी डायरेक्शन बना के रखें हथेलियों की और सामने गर्दन, कंधों गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना। फिर तीसरा स्टेप करते ही यहाँ फिर ध्यान दीजिए, आपने हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर दिया है, ऊपर कर देना है। बाकी पूरा जो भी सीक्वेंस है वो बिगड़ेगा नहीं, हाथों पाँव में अंतर सेम वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, पेट को पिचकाते हुए, पेट आपने अंदर किया, देखिए पेट आपने अंदर किया पिचकाते हुए, सीना फुलाया, कंधों को जैसे आपने ऊपर उठाया, कान के पास दोनों बाजुएं चिपक गई और पूरा हाथों को आपने ऐसे जोड़ के रखा। यहाँ तक बिल्कुल आपने सही कर लिया। फिर क्या गलतियाँ होती है, गलतियाँ यहाँ से ही प्रारंभ हो जाती है। कहाँ से, इसी स्टेप से। स्टेप में होता क्या है, यहाँ कानों के पास बाजुएं नहीं लगेंगी आपकी, पेट में पूरा श्वास निकाला नहीं, सीने में भरा नहीं, हाथों में अभी पिचका नहीं रखा। अक्सर गलतियाँ यही होती हैं, हथेलियाँ आपस में मिलती नहीं है। हथेलियाँ क्यों नहीं मिलती, क्योंकि कंधों पर यहाँ पर बल लगता है, थोड़ा सा अकड़न होती है, उसकी वजह से आप अपनी बाजुओं को भी कानों के स्पर्श नहीं कराते और ऊपर हाथ भी मिला नहीं पाते। थोड़ा सा कष्ट तो होता है आसन करते वक्त, और ये जब धीरे धीरे आप करते हैं बाद में ये ठीक भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ये कष्ट होता रहता है। तो फिर आगे का स्टेप आता है कि आपने फिर आगे झुकते हुए, अब यहाँ ये विशेष ध्यान रखना है, जितना जो धड़ था यानी गर्दन से लेकर के कटी प्रदेश तक का जो बीच का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं हम धड़। ये धड़ जो है आपकी बिल्कुल सीधी की सीध रहनी चाहिए। अब बात आती है कि घुटने, अब घुटनों को मोड़ना है आगे की ओर, अब घुटनों को आगे की ओर निकालना है, नीचे की ओर सामने की ओर फैलाना है, पर धड़ जो है ये सीधा सीधा नीचे आएगा और साइड में ऐसे यहाँ ये कट बनता है बीच में, इसको पीछे और ज़्यादा नहीं जाने देना। अपने नितंब को भूमि के नीचे आना है और नितंब को पीछे नहीं जाने देना, इस बात का ध्यान रखना है। अक्सर क्या है, हम अपने कंधों को आगे की ओर झुका लेते हैं यानी आगे की तरफ गिरा लेते हैं और अपने हिप्स को और बैक ले लेते हैं। इससे होता क्या है, अपनी सरलता हो जाती है, घुटनों का बचाव हो जाता है। उत्कटासन में घुटनों पर ही
और थाइस के ऊपर ही प्रेशर पड़ना होता है और उस पर ही डालना है। इसलिए धड़ बिल्कुल सीधा रहेगा और नितंब बिल्कुल धीरे धीरे जैसे हम नीचे बैठेंगे वो भूमि के समानांतर आते जाएंगे और हमें पीछे नहीं निकालना हिप्स को और न अपने सिर को आगे करना। ये एक ईमानदारी से आपने करते समय करना है और फिर वहीं से जब वापस आते हैं तो वापस जाएं और चाहें तो एक बार दोबारा करें। इसको आप 2-3 बार श्वास गति के साथ कर सकते हैं। अब इसमें जाने में और आने में कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से गए थे वही क्रम से आप वापस आ रहे हैं। और ये आपका आसन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।